गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी इनकी, और जो कि क्लास 11वीं में लगती है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही गांव कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम, उनका मूल नाम क्या था प्रेमचंद जी का? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद जी के माता पिता, इनके माता पिता के बारे में हम जानेंगे। तो देखें बच्चों, जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। जब 15 साल के हुए तो उनकी शादी कर दी गई, और 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद अर्थात 16 साल की अवस्था में ही होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ और 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी ने बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के एक इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, लेकिन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। अब देखिए प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन। तो आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। किस नाम से? नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली। इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दे दी गई। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। तो बच्चों ध्यान रखना है कि प्रेमचंद का नाम क्या था? नवाब राय। और वो प्रेमचंद नाम उनको किसने दिया था? दया नारायण निगम ने रखा था उनका ये नाम। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी आदि। ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं।
प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास, जिसमें से सबसे पहला उपन्यास 1918 में सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल हैं। प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास 1922 में प्रेमाश्रम, जो कि किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। 1925 में रंगभूमि उपन्यास, इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। 1925 में ही निर्मला उपन्यास, यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। 1926 में कायाकल्प और 1927 में प्रतिज्ञा। कायाकल्प में अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है। 1927 में प्रतिज्ञा, यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। 1928 में गबन उपन्यास, इसमें यह कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। 1932 में यह कर्मभूमि, यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्याओं को उजागर करने वाला उपन्यास है। 1936 में गोदान, यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ। इनका अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र, जो कि अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। 1936 में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। अपने इस बीमार काल में ही आपने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सहयोग दिया। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। इस तरह यह दीप सदा के लिए बुझ गया, जिसने अपनी जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर हिंदी साहित्य का पथ आलोकित किया। प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का समन्वय देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बच्चों, हमें यह पता होना चाहिए कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद होता क्या है। तो आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का समन्वय करने वाली विचारधारा है। आदर्शवाद और यथार्थवाद 20वीं शती के साहित्य की दो प्रमुख विचारधाराएं थी। आदर्शवाद में सत्य की अवहेलना या उस पर विजय प्राप्त करके आदर्शवाद की स्थापना की जाती थी, जबकि यथार्थवाद में आदर्श का पालन नहीं किया जाता था या उसका ध्यान नहीं रखा जाता था। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ का चित्रण करते हुए भी आदर्श की स्थापना पर बल दिया जाता था। इस प्रवृत्ति की ओर प्रथम महत्वपूर्ण संकेत प्रेमचंद का है। उन्होंने कथा साहित्य को यथार्थवादी रखते हुए भी आदर्शोन्मुख बनाने की प्रेरणा दी। तो हमारी आज की कहानी है नमक का दारोगा। प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में। यह प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम
क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। अर्थात असत्य पर सत्य की विजय है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, अर्थात निकलवा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो कल हम करेंगे कहानी नमक का दारोगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।